आइए नजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज कहीं दूर जाने का प्रोग्राम है? जी, क्या दूर और क्या पास। जब गुर्बतों में इतने फासले पैदा हो जाएं तो फिर आदमी कैसे दूर जा सकता है। आपने मेरे सवाल का बड़ा अजीब जवाब दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। जी हाँ, जा तो रहा हूँ। दरअसल कुछ काम पड़े हुए हैं, सोचता हूँ आज वो काम निपटा दूँ। और हाँ, रुबीना तो अस्पताल गई होंगी? नहीं, कल की तरह आज भी वो घर पे ही। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? वैसे रात को तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी। हाँ माशाल्लाह, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बल्कि वो आपका जिक्र कर रही थी कि आप कुछ परेशान हैं। अजी क्या परेशान है, एक तो तन्हाई है और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बुढ़ापा है। हाँ, मैं कल से आना चाह रही थी आपकी तबीयत पूछने के लिए। कैसी तबीयत है आपकी? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर रुबीना कहें तो मैं उन्हें अस्पताल छोड़ाया करूँ। मैंने उसको बहुत समझाया है कि वो आज ड्यूटी पे चली जाए, लेकिन वो कह रही मेरा जी नहीं चाह रहा, और मैं उसको मजबूर नहीं करना चाहती। लड़की है ना, थक जाती है, और कभी कभार छुट्टी करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे उसे आराम मिल जाता है। कोई और तो खुदा न खास्ता परेशानी नहीं है। हाँ, एक परेशानी है मुझे भी और रुबीना को भी। जी जी, फरमाइए, क्या परेशानी है? दरअसल मैं रुबीना को परेशान नहीं दिख सकती। रुबीना के भाई को कुछ 1000 रुपयों की जरूरत है, और हमारे पास नकदी की सूरत में कुछ नहीं है। और रुबीना को इस बात पे गुस्सा है कि वो हमसे क्यों मांग रहा है पैसे। अरे तो आप कहिएगा रुबीना परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह शाम तक कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर दूंगा। नहीं नजीर साहब, अब भी अगर आप मुझे अपना अजीज नहीं समझेंगी तो फिर कब समझेंगी? अच्छा, अब मैं चलता हूँ और वो वापसी पर मैं पैसे लेकर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। कितने हमदर्द इंसान है, ये नहीं समझते कि खुद कितने मजबूर हैं। इन्हें भी तो हमारी तरह पैसों की जरूरत होगी। देखे जी, जब तक काम नहीं करोगे ना, कोई खाना वाना नहीं। एक टाइम का खाना तो वैसे ही बंद हो गया तुम्हारा। सोच लो, बस बहुत हो गया। और सुने, नौकरी आज पक्की करके आना, वरना घर में घुसने नहीं दूंगी मैं। माफी चाहता हूँ, घर पहुँचते पहुँचते देर हो गई। हालांकि मैं आज जल्दी आने के बारे में सोच रहा था। वो आपने कहा था ना कि आपके बेटे को पैसों की ज़रूरत है, तो फिलहाल ये 5000 रुपये रख लीजिए। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो ऐसे ही जिक्र कर दिया था। अम्मा, क्या जिक्र किया था? बेटा, वो तुम्हारा भाई पैसे मांग रहा था ना, तो मैंने ऐसे ही इनसे कह दिया कि वो तुम्हें टेलीफोन करके घड़ी घड़ी परेशान कर रहा है। नज़ीर साहब, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप मेहरबानी करके ये रख लीजिए।
जी, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप ये पैसे रख लेती। जैसा कि आपने कहा था ना कि आपके भाई किसी परेशानी से दो चार हैं और उन्हें पैसों की अशद ज़रूरत है, तो अच्छा है किसी का काम हो जाए मेरी वजह से। मैं तो बहुत खुश हूँगा। आप नहीं नहीं नजीर साहब, हम आपसे ये पैसे नहीं ले सकते। मैं आप पर ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बहैसियत इंसान ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी के अपनी बिसात भर काम आ जाऊँ। नजीर साहब, मैं कह रही हूँ ना आपसे, हम आपकी मर्जी। बच्चा बन जा, मामू का घर है, गली का घर समझा होगा, तमाशा बनाया होगा तुम। माँ, आपका भी तो मुझे समझ में नहीं आता कि अपने दो घर होते हुए आप मामू के घर में रह रही। देखो कैसे बोल रहा है, इसकी औकात बदल गई है। शर्म नहीं आती? मम्मी से बात कैसे कर रहे हो तुम बीच में मत बोलो, समझी? क्या कर लोगे तुम? बदतमीजी करोगे तो मैं बोलूंगी ना। ज्यादा मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। दफाकर इसके मुंह नहीं लग, 4 पैसे क्या आ गए, इसका दिमाग खराब हो गया। अम्मा, मुझे आपकी यही बातें पसंद नहीं है, बस मुझे चाबी दे दे। जा दफा हो जा, नहीं दूंगी चाबियां वाबियां। चाबी मुझे दे दें। देखे, मैं आपको शराफत से बता रहा हूँ, मुझे लगता है अब शराफत का जमाना नहीं रहा। आप मुझे चाबी दे दे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बदतमीज। अम्मा, बस मैंने आपको बोल दिया, मुझे चाबियां दे। नहीं दूंगी चाबियां। चाबी ना तुझे चाबी नहीं मुझे दूंगी। चाबी चाहिए, बस चाबी नहीं दूंगी। दे, इंसान बना इसको। हटो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? इसको देखो कितना बदतमीज हो गया ये, कोई तमीज ही नहीं है इसको। मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। अम्मा, क्या हो गया है आपको? हाय, ये खांसी नहीं रुक रही, सीने में बहुत जलन हो रही है, हाय दम घुट रहा है मेरा। लगता है आपकी अम्मी की तबीयत कुछ खराब है। जी हाँ, इसीलिए बहुत माफी चाहती हूँ, आपको नाश्ता भी नहीं पहुँचा सकी। अरे नाश्ते को छोड़िए, ये बताइए कोई तशवीश वाली बात तो नहीं? जी, यही तो मसला है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। नहीं, परेशान मत होइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। कैसी तबीयत है आपकी? पता नहीं एकदम अम्मा को क्या हो गया है, पूरी रात नहीं सोई है। रात को खाना देते वक्त तो आपने कोई जिक्र नहीं किया। उस वक्त इनकी तबीयत इतनी खराब नहीं थी, अचानक आधी रात दया आने लगी, तब से बेसुध है। कोई दवा वगैरह आपने खिलाई? जी थी, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा दवा का। अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। नजीर साहब, आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं। अरे छोड़िए मेरी तकलीफ को, इनका अस्पताल जाना बहुत जरूरी है, मैं अभी आया।